प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं संसार में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सभी एक ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और परस्पर यह जो प्रीति है यह बहुत ही उन्नत अवस्था में हमें ले जाएगा। हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम। क्यों कहता है? यह पूरा संसार ही एक परिवार है, क्योंकि परमात्मा एक है और सभी के सभी जीव जंतु उसी एक परमात्मा की संतान है। इसलिए हम सभी बंधु बांधव हैं और परस्पर प्रेम से हम सभी लोगों को रहना चाहिए। हम सभी लोगों को एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, सभी काम मिल करके करो तो किसी को ही दुख नहीं होगा। यही हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन जो शास्त्र कहता है क्या हम उन वचनों का पालन करते हैं? नहीं। यहाँ संसार में लोग एक दूसरे को बड़ा और छोटा की दृष्टि से देखता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है, बल्कि प्रेम से अधिक संसार में नफरत है। इसीलिए यह संसार दुखमय है। यदि लोग प्रेम से रहे तो संसार के छोटी छोटी दुखों से हम दुखी नहीं हो सकते, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। यह संसार बहुत ही सुखदायी हो सकता है। आज लोग छोटा बड़ा की बात करते हैं। पता है, हम सभी लोग एक ही मनु की संतान हैं। मनु की संतान ही मनुष्य है। फिर छोटा कैसा, बड़ा कैसा, ऊंचा कैसा, नीचा कैसा। इसलिए हमें इन छोटी छोटी तुच्छ विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए। लोगों ने काम का बंटवारा किया, श्रम विभाजन किया और यही आज आगे चल करके जाति का रूप ले लिया है। और जाति का रूप लेना, श्रम का विभाजन होना उतना गलत नहीं था। लेकिन अब इससे तुलनात्मक सामाजिक स्तर पर यह होता है कि हम बड़े हैं, वो छोटा है। हम एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव भर देते हैं। यह बहुत ही बुरी बात है। हमारा जो समाज है यह 4 वर्णों में विभाजित है। वर्ण विभाजन की व्यवस्था यहाँ लागू की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी के सभी श्रम विभाजन थे। कोई जन्म जन्मांतर से नहीं था। मनु ने मनुस्मृति में कहा है जन्मना जायते शूद्रा। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब एक क्षुद्र होता है, छोटा होता है। जो शिशु जन्म लेता है आकार से छोटा होता है, उसके पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, कोई समझ नहीं होती है, इसलिए वह शूद्र होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। लेकिन संस्कारात् द्विजुच्यते, संस्कार से द्विज बनता है। और वेदाभ्यास भवेत् विप्रः, और वेद के अभ्यास करने से, वेदों के पठन पाठन से, ज्ञान की बातें सीखने से वह विप्र बनता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, और फिर जब वो उस ब्रह्म से परिचय हो जाता है, स्वयं आत्म तत्व के साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है अपने आप में, तब वह ब्राह्मण बनता है। अर्थात गुण और कर्म से व्यक्ति का निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है। जन्म से हम बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा नहीं होते हैं। इसलिए अपने संस्कार को बदलिए, अपने अंदर की विचारधारा को बदलिए और छोटी छोटी बातों के लिए तुच्छ विचारधारा अपने मन में नहीं आने दीजिए। इन सभी चीज़ों का जब आप समाधान करेंगे, अंदर से प्रसन्नता जागेगी, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। वो बनावटी प्रसन्नता नहीं होगा, अंदर से खिला हुआ अंतर मन होगा और उसमें संसार की छोटी छोटी सभी संकटें भी लुप्त हो जाएगी और हम दिक्कत आने के बाद भी आनंद का अनुभव करेंगे। वह संकट हमारे लिए, वह कष्ट हमारे लिए तुच्छ हो जाएगा। ऐसा संसार बनाना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें अपने गुण कर्म को
पूरी तरह भली भांति सावधानी पूर्वक जानना भी चाहिए और उसके पथ पर आगे बढ़ना भी चाहिए। इसी से हम अच्छे बनेंगे और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। परमात्मा ने बहुत कम समय दिया है हमें अपने जीवन में, और उतने समय में भी बालपन तो अबोध होने के चलते खेल कूद में बीत जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति किसी काम का रहता नहीं, कुछ काम होने लायक रहता नहीं। इसलिए बीच की जो अवस्था है, जिस समय हम ज्ञान और बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उसी समय हम भक्ति भी कर सकते हैं। तो संसार के समस्त कार्य करते हुए, अपने सांसारिक कार्य करते हुए भी हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में धार्मिक काम करना चाहिए। और जो अध्यात्म है वह हमें अपने आत्म तत्व से साक्षात्कार कराता है, हमें स्वयं को लखाता है, और तब हम समझते हैं जो हम हैं वही सब है, और फिर यह अंतर मन का भेद मिट जाता है। तो जब ऐसा होता है तब यह समस्त भेदभाव मिटता है और हम समझते हैं कि समस्त कण कण में वही परमात्मा है। तब हम एक परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं और उस परमात्मा के साथ हम भक्ति भाव जोड़ते हैं। वह डर से नहीं, भय से नहीं, बल्कि प्रेम से। जब हम प्रेम से परमात्मा को पुकारते हैं, भक्ति हम करते हैं, तब जीवन ही बदल जाता है और परमात्मा आत्मा का अंतर ही मिट जाता है। तब हम एकाकार हो जाते हैं और भक्ति जब भी करना चाहिए प्रेम से, भक्ति से, भय से नहीं करना चाहिए। भय से यदि हम कुछ करते हैं वह काम अशुद्ध होता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम मन और दिल लगा करके कोई काम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति का अलग आनंद ही आता है। इसलिए डरना छोड़िए, भय से ऊपर उठिए। संसार की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको भयभीत करता है, उन सभी बातों का परित्याग कीजिए और जिससे हृदय में भक्ति भावना उमड़े उस मार्ग का अनुसरण कीजिए। प्रेम और भक्ति से परमात्मा को अपने समझते हुए स्मरण कीजिए और इसी कारण परमात्मा के बनाए हुए समूचे सृष्टि को अपना नजरिया से देखिए, उसमें अपना तो विचार लाइए। तभी हमारा जीवन सफल होगा और तभी हम जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। और सभी को यही मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। धन्यवाद।